हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के हम उन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं जो टॉपिक हमारे प्रीवियस सेक्शन में नहीं हो पाए थे, तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं, अगर हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की, अल्कोहल फिनॉल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के कुछ टॉपिक और थे जो नहीं हो पाए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को वो करवा दूं। तो यहाँ पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्यों होता है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो दोनों की रिएक्टिविटी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों की रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो दोनों को देख लेते हैं। अगर हम हैलो एल्केन की बात करते हैं तो हैलो एल्केन का मतलब होता है RX, और अगर हम हैलो एरीन की बात करते हैं तो हैलो एरीन का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा X। ये आपका हैलो एल्केन है, इसको हम कहेंगे हैलो एल्केन, और ये आपका हैलो एरीन है, इसको हम कहते हैं हैलो एरीन। तो ये हो गया हैलो एल्केन और वो हो गया हैलो एरीन। अब इन दोनों में देखिए, अगर हम बात करते हैं हैलो एल्केन की, तो हैलो एल्केन के अंदर RX होता है। RX का मतलब, R का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर एक कार्बन को डिनोट किया जाएगा, 1 कार्बन वहाँ पर रहेगा, और X का मतलब होगा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है हैलोजन। लेकिन वहीं जब हम हैलो एरीन्स की बात करते हैं तो हैलो एरीन्स में वो R ग्रुप जो था उसकी जगह पे क्या आ जाती है, उसकी जगह पे बेंजीन रिंग आ जाती है। तो यहाँ पर R के साथ में X और यहाँ पर बेंजीन के साथ में क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ में हो जाएगा X। अब इन दोनों में से देखिए, अगर हम बात करें RX की, तो यहाँ पर भी जो कार्बन प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात करें जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। दोनों के अंदर ही कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कौन स्ट्रांगली अटैक्ड है और कौन वीकली अटैच्ड है। सो जब हम बात करते हैं हैलो एरीन्स की, तो हैलो एरीन्स के अंदर जो कार्बन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन से जो हैलोजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हैलो एरीन्स जो होते हैं, हैलो एरीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और हैलो एल्केन्स जो होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के अपोज होते हैं। कोई भी अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम उसकी क्या हो जाती है, उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हैलो एरीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है हैलोजन का रिप्लेसमेंट और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है CX वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए इसके ऊपर अटैक करना हो जाता है मुश्किल, और अटैक करना हो जाता है मुश्किल, इसीलिए यहाँ पर जिसकी रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी हैलो एरीन्स के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब रीज़न क्या है, सबसे मेन पॉइंट पे जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, मैं आपको लिखवा भी देती हूँ। देखिए ये वाला स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, इन अराइल हैलाइड्स
in aryl halides, halogen atom is attached, halogen atom is attached more strongly to the nucleus, more strongly to the nucleus, therefore the nucleophilic substitution reaction take place slowly. ठीक है, देन अल्काइल हैलाइड. चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उसमें जो हैलोजन एटम होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस से क्यों अटैच होता है. ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके रीज़न पढ़ लेते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है कि अराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव. ठीक है, तो CX बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके रीज़न क्या क्या है. तो अब हम यहाँ पर रीजंस को डिस्कस करेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं. देखिए, जब हम अराइल हैलाइड की बात करते हैं तो हैलो एरीन्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन हैलोजन से अटैच होता है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. वहीं जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं इसमें जो कार्बन रहता है जो हैलोजन से अटैच रहता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3. तो एक की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 और दूसरे की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, दूसरे की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3. दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है. क्लियर है ना. अब इसी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो कार्बन होता है वो कार्बन हैलोजन से मोर पावर से अट्रैक्ट होता है. रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से अगर इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन. sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू sp3 कार्बन. इसीलिए sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, इसलिए वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से हैलोजन उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर रिप्लेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्लियर. इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन रहेगा R से जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और अगर उसकी हम बात करें, उस कार्बन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हैलोजन कार्बन से लेस स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है और ईजीली हैलोजन उसमें से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है या फिर बाहर निकल सकता है. ठीक है, तो अब रीज़न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो क्या होता है कि इन अराइल हैलाइड्स sp2 hybridization take place whereas in alkyl halide sp3 hybridization take place due to sp2 hybridization
ड्यू टू sp2 hybridization the halogen are attached to the halogen are attached to the nucleus more strongly as compared to RX। ठीक है, या इसका क्या हो जाएगा, पहला रीज़न हो जाएगा। अब इसका हम सेकंड रीज़न डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड रीज़न क्या होगा, ठीक है, सेकंड रीज़न इसका क्या होगा, तो देखिए जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें क्योंकि बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर कैरेक्टर पाया जाता है, डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो पाया जाता है, और उस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वो जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। और मल्टीपल बॉन्ड का जो उसमें कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर होने की वजह से, ठीक है, उस कैरेक्टर के होने की वजह से जब उसमें मल्टीपल बॉन्ड का क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो कम हो जाती है। क्लियर, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से हैलोजन को जो सेपरेट करना है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि जब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर किसी भी तरह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आता। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्यों नहीं आता, क्योंकि जब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो कार्बन होता है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, ये एक रीज़न है। तो सेकंड रीज़न आपका ये हो जाएगा, इन अराइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन अराइल हैलाइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन aryl halides, due to presence of resonance in aryl halides, there is some double bond, there is some double bond character, there is some double bond character in CX bond, therefore the bond length decreases, the bond length decreases, ठीक है, the bond length decreases and it is difficult to replace the halogen in haloarenes। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जो आपके हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स के रिएक्टिविटी के। अच्छा, मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कि जो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इसके अंदर, वो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर में रफ़ करके यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। तो क्लोरोबेंजीन क्या होगा, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, और ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके पास में देखिए 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्लोरीन के प्लास में। ठीक है, अब आप तो जानते ही हैं जब भी ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा रहता है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आगे जाकर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन पर आएंगे।
ठीक है, इधर डोनेट हुए तो ये जो बॉन्ड है, इधर वाला जो बॉन्ड था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो जो क्लोरीन था उसके ऊपर कैसा कैरेक्टर आ गया, क्लोरीन पर आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक पोजीशन छोड़कर नीचे वाली पोजीशन पर आ जाएंगे यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, क्योंकि जहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसकी दोनों पोजीशन आपको छोड़ देना है, वहाँ पर आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, ना यहाँ लगा सकते हैं ना यहाँ लगा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देन अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर एक प्लेस छोड़कर ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, पूरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो अब देखिए, ना ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, ऊपर बचा क्लोरीन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पूरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पूरी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन किया, और देखिए क्लोरीन के पास में और देखिए CX बॉन्ड में थोड़ा सा मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर, इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है ना, चलिए तो फाइनली वापस से अगेन पूरा एक सर्कल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगेन वहीं पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।